प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन हम देखेंगे मरकुस अध्याय 10 का 45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। मेरे प्रियो, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। बहुत लोग अभी मसीही भाई बहन लोग परमेश्वर का राज फैलाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पे वचन कहता है कि यीशु मसीह ने भी परिश्रम किया। यीशु मसीह ने भी अपनी सेवा नहीं करवाई, बल्कि उन्होंने सेवा टहल की और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। परिश्रम लगता है जब आत्मा को बचाने के लिए, जब हम एफर्ट लगाते हैं, जब वचन सुनाने के लिए हम जाते हैं, तो उसमें परिश्रम लगता है। खुद में परिश्रम करना रहता है, खुद वचन पढ़ना पड़ता है, वचन पर चलना रहता है, परमेश्वर से संगति करना रहता है, लगे रहना रहता है, उनकी निकटता में बड़े रहना रहता है और दूसरों को बचाने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। यीशु मसीह भी यहाँ कहते हैं और उत्साहित करते हैं हमें कि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। जब हम परिश्रम करते हैं तो बहुतों की छुड़ौती होती है, छुटकारा बहुत लोग पाते हैं। और जैसा कि वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों का अध्याय 9 का 21वां पद, जिसमें पौलुस कहते हैं, व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। मेरे प्रियो, पौलुस भी परिश्रम किए। वे भी व्यवस्थाहीनों के लिए व्यवस्थाहीन हो गए, निर्बलों के लिए निर्बल हो गए। वे भी परिश्रम किए। ये प्रेम को दिखलाता है, ये धीरज को दिखलाता है। हम धीरजवंत रहते हैं आत्मा की छुड़ौती के लिए, उद्धार, आत्माओं का उद्धार के लिए हम धीरजवंत होकर प्रेम में सहते हुए, इंतज़ार करते हुए उस आत्मा को बचते हुए देखते हैं, परिश्रम करते हैं। अब परिश्रम करना आसान नहीं है, पर मेरे प्रियो, यीशु ने यही किया और वो हमें बल देता है, वो हमें सामर्थ्य देता है कि हम उनकी महिमा के लिए परिश्रम करने को पाए। जब हम इस प्रकार का परिश्रम करते हैं प्रेम के साथ, धीरज धरते हुए, तो मेरे प्रियो, ये आत्माओं का उद्धार को परिणाम में लाता है। जब हम उनसे प्रेम करते हैं, जिन्हें हम वचन सुनाते हैं, उनके लिए हम वचन सुनाते हैं, उनके लिए हम प्रयास करते हैं, उनके लिए हम प्रयत्न करते हैं आत्माओं को बचाने के लिए, और हम धीरज धरते हैं, उनकी निर्बलताओं को हम सह लेते हैं। जब हम इस प्रकार का कार्य करते हैं, इस प्रकार से हम प्रेम को दिखलाते हैं, प्रेम और धीरज मिलके आत्माओं के उद्धार को परिणाम स्वरूप परमेश्वर हमें देता है। उत्साहित हो जाए मेरे मसीही प्यारे भाइयों और बहनों, जो परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए इस प्रकार का परिश्रम कर रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। जो लोग इस प्रकार से परिश्रम करते हैं, जो लोग एफर्ट लगाते हैं, बहुतों की छुड़ौती का वो परिणाम अपने जीवन में पाएंगे। वो आत्माओं का उद्धार, जैसे कि पौलुस ने लिखा कुरिन्थियों में अध्याय 9 में जो हम पढ़ते हैं, वो आत्माओं का उद्धार फलस्वरूप ज़रूर पाएंगे, निश्चित पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। यीशु मसीह ने सेवा टहल की। जब हम सब कोई जो परमेश्वर के राज्य के लिए परिश्रम करते हैं, सेवा टहल करते हैं, आत्माओं को बचाते हैं, उन्हें छुटकारा प्राप्त होता है आपके इस परिश्रम के द्वारा। ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर की, आप इस प्रतिज्ञा को लीजिए। आइए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रार्थना करते हैं।
आबा पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी इन प्रतिज्ञाओं के लिए। जब हम आपके राज्य में परिश्रम करते हैं, जब हम आत्माओं को बचाने के लिए परमेश्वर आपके अनुग्रह के द्वारा परिश्रम करते हैं, जो बल और सामर्थ आप हमें देते हैं, आप आत्माओं का उद्धार परिणाम स्वरूप देते हैं। हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको सराहते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। इस घड़ी मेरे आबा पिता, जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, उन सब पर तेरा अनुग्रह बढ़ने पाए, उन सब पर तू अपनी सामर्थ को उंडेलिए, अपनी आशीष को उंडेलिए, ताकि वे तेरे वचन को फैलाने पाए, ताकि वे तुझसे बल, तुझसे अनुग्रह पाने पाए और तेरे राज्य को फैलाने के लिए वो सामर्थ पाने पाए। वे थकने नहीं पाए ओ परमेश्वर, बल्कि वे दौड़ने को पाए, और इस दौड़ को जो तूने उन्हें दी है, जो तूने हम सब को दी है, पूरी करने को पाए। बिल्कुल वे थकने ना पाए, वो श्रमित ना होने पाए, बल्कि तुझसे बल, नया बल पाके वो तेरे राज्य में काम करने पाए, वो तुझसे प्रेम करने पाए, और तेरे प्रेमी बिल्कुल कभी थकते नहीं। परमेश्वर आबा, यीशु मसीह पवित्र आत्मा, प्रेमी कभी थकता नहीं। हमें अपना प्रेमी बना, हर एक को अपना प्रेमी बना, अपने बल और सामर्थ से भर दे, अपने अनुग्रह से भर दे, और हर एक बिल्कुल अपने पाँव में वो सामर्थ को पाने पाए, और वो मेल का सुसमाचार लिए हुए आपके राज्य को बढ़ाता चला जाए। ऐसा अनुग्रह तू हर एक को देता चला जाए। जो थक गए हैं, जो कहते हैं अब मैं थक गया हूँ, तेरी ओर से उन पर सामर्थ आने पाए, तेरी ओर से उन पर बल आने पाए, बिल्कुल उनकी इच्छा शक्ति में परमेश्वर तेरा बल आने पाए, कि वो तेरे लिए काम करने को पाए। उन्होंने अपना जीवन तुझको दिया है परमेश्वर, जीवन ये संसार की परिस्थितियों के कारण वे थकने ना पाए, वे निराश ना होने पाए, बल्कि नया बल धारण करने पाए जो तेरी ओर से मिलता है ओ आबा, और बिल्कुल वे तेरा काम करने को पाए। आत्माओं का उद्धार वे परिणाम स्वरूप अपने जीवन में देखने को पाए। ऐसा अनुग्रह कर, ऐसा बल दे परमेश्वर, प्रेम और धीरज से हमें भर दे कि हाँ परमेश्वर, प्रत्येक तेरे दास को, प्रत्येक तेरी दासी को अपने प्रेम और धीरज से भर दे, कि वे आत्माओं का उद्धार परिणाम स्वरूप तेरे द्वारा पाने को पाए। प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें यहाँ तक लेकर आया है और आगे भी लेकर जाएगा। जिसने तुम में भला काम आरंभ किया है, वही उसे पूरा भी करेगा। हम आपको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। महिमा, आदर, प्रशंसा पिता हम आपको देते हैं। सारी प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर के राज में ग्रहण करिए। हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमेन।